अच्छा, ओवरऑल देखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर हम देख लें तो कल हमारे पास संडे, और संडे में तकरीबन 3 बजे इन्होंने ट्रम्प ने एक ऑर्डर पास किया कि कनाडा पे भी 25% टैरिफ लग रहे हैं, मैक्सिको पे भी 25% टैरिफ लग रहे हैं, और चाइना पे भी 10% जो है वो टैरिफ लग रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जो हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर है, यहाँ पे हमने देखा था कि डॉलर अप गैप आ सकता है, गोल्ड अप गैप, स्टॉक डाउन गैप, जेपीवाई स्ट्रॉन्ग, सीएचएफ स्ट्रॉन्ग, और रिस्क ऑफ क्रिएट हो सकता है। जैसे ही मार्केट ओपन होगा तो देख लें मार्केट में जो स्टॉक मार्केट है वो भी नीचे की तरफ गैप डाउन एंटर जो है वो ओपन हुआ है। फिर इसके अलावा डॉलर में गैप अप, फिर गोल्ड जो है वो खैर फिलहाल थोड़ा सा डाउन आया है, फिर अप, फिर अप गया, बट ओवरऑल नथिंग सीरियस। अब इसमें इस ऑर्डर पे क्यों, जैसे ही इन्होंने ट्रम्प ने टैरिफ लगा लिया, अब इससे पहले एक्सपेक्टेड था कि ये मार्च 1 तक ये जो है वो हो जाएगा। देखिए मार्च 1 तक ये पोस्टपोन हो जाएगा, लेकिन मार्च 1 तक पोस्टपोन नहीं हुआ, और कल इन्होंने टैरिफ जो है वो लगा लिया। अब रिस्क ऑफ सेंटिमेंट क्रिएट हुआ जैसे इन्होंने टैरिफ लगाए। रिस्क ऑफ सेंटिमेंट देखिए, जो क्रिप्टो मार्केट है वो भी नीचे की तरफ आने लगा। इसके अलावा स्टॉक मार्केट है वो भी गैप डाउन। फ्राइडे को भी स्टॉक मार्केट ने ये जो डाउन आया था वो टैरिफ की वजह से था। ठीक है, और इसके अलावा जो डॉलर है वो स्ट्रांग होने लगा। यूरो को अगर हम देख लें तो यूरो भी बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ देखिए डाउन है, तकरीबन 121 पिप्स नीचे की तरफ ये ओपन हुआ। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन डॉलर तकरीबन 82 पिप्स फिलहाल डाउन है। न्यूजीलैंड डॉलर तकरीबन इसी तरह 97 पिप्स डाउन है। तो ये जितना भी जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ है कि ट्रम्प ने टैरिफ लगा लिए कनाडा पे भी, मैक्सिको पे भी, और इसके अलावा चाइना पे भी। अब टैरिफ क्या होते हैं, टैरिफ आप सिंपली ये कह दें कि जो कनाडा को, कनाडा से प्रोडक्ट्स आते हैं तो वहाँ पे उसको 10% एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है, जितनी भी चीज़ें वहाँ से आएंगे वो 10% उनको एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। यानी आप मिसाल ले लें कि अगर मैंने आपके कंट्री में कोई चीज बेचनी है तो आपने मुझ पे 10% टैक्स लगा दिया कि अगर आप $100 की कोई चीज बेचते हैं तो $10 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे इन टर्म ऑफ टैरिफ। ठीक है, तो ये सिंपली इस वजह से सारी मार्केट जो है वो डाउन गई है। अब हमारे पास ये चार्ट मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाया है। ठीक है, तो ट्रम्प ने 2 फरवरी को 25% ऑन कनाडा, 25% ऑन मैक्सिको, और 10% ऑन चाइना। अब इसमें अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, और इसको अब हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। देखिए, तकरीबन 2016-17 में भी इसी तरह ट्रम्प जो है वो टैरिफ लगाने वाला था और ट्रेड वॉर हुआ था। और ट्रेड वॉर में मेरे ख्याल से जो क्रिप्टो मार्केट है वो 50% जो है वो डाउन आया था। अगर हम डेली को ले, मस्ट मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा होगा, ट्रम्प 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 ट्रम्प, नहीं 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 नहीं, 2022, 2017, 2017, हाँ, ये तकरीबन यहाँ पे जो मार्केट था वो 19,000 से 2018 में कम होके तकरीबन ये नीचे आया था 6,000 पे। तो तकरीबन ये जो मार्केट डाउन आया है वो 65% डाउन है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं कि इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या इसमें ट्रेड कर सकते हैं नहीं कर सकते। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी हमारे पास ये है, एक तो ये हो सकता है कि ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा पुराने हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है फिर मार्केट इसको लिफ्ट नहीं कराएगा क्योंकि इसका इम्पैक्ट हो चुका है, बात खत्म। 25% लग गया है चाइना पे, कनाडा पे, 25% मैक्सिको पे, और 10% जो है वो चाइना पे। ठीक है, लेकिन अगर इसके अगेंस्ट कुछ होता है, कुछ इस तरह होता है। अपॉर्चुनिटी नंबर फर्स्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी नंबर फर्स्ट ये है कि अगर फॉरेक्स लाइव में, ठीक है आपने जाना है सिंपली फॉरेक्स लाइव में, फॉरेक्स लाइव में इसको लोड करना है। यहाँ पे अनस्केजुअल न्यूज़ आते हैं। ठीक है, जो भी न्यूज़ अगर स्केजुअल नहीं है, सॉरी, तो वो यहाँ पे आते हैं। तो इसमें फर्स्ट अपॉर्चुनिटी हमारे पास ये है कि अगर नेगोशिएशन स्टार्ट होती है कनाडा पे, कनाडा के साथ, ट्रम्प जो है वो कनाडा के साथ मुज़ाकरात शुरू कर लेता है, और उसकी वजह से ये टैरिफ पोस्टपोन हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं, कि अभी जो है वो हम देखते हैं कि मुज़ाकरात में क्या चलता है, फिर उसके बाद देख लेंगे, और अभी टैरिफ हम नहीं लगा रहे, और या बिल्कुल टैरिफ जो है वो कैंसिल कर लेते हैं। तो फिर मेरे ख्याल से हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि यूएसडी कैड की तरफ हम जा सकते हैं, और यूएसडी कैड को हम सीधा यहाँ से सेल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आ, मुज़ाकरात स्टार्ट हो गए, और इसके अलावा कैंसिल हो गए या डिले हो गए। ठीक है, फिर इसके अलावा दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या है कि अगर मुज़ाकरात स्टार्ट हो गए चाइना के साथ और मेक्सिको के साथ, और इसी वजह से मेक्सिको पे और चाइना पे ट्रम्प ने ये टैरिफ डिले कर लिया कि अभी फिलहाल हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, नेगोशिएशन चल रहे हैं, जैसे ही मेरे ख्याल से सक्सेसफुल होंगे अभी हम कैंसिल कर रहे हैं, या अभी फिलहाल डिले कर रहे हैं, अभी नहीं लगेंगे, मुज़ाकरात के बाद देख लेंगे, अगर कामयाब होते हैं तो बिल्कुल ख़त्म कर लेंगे, कामयाब नहीं होते तो
इन प्लेस रहेंगे। तो इसमें सिंपली हम क्या कर सकते हैं, बिटकॉइन को बाय कर सकते हैं, इसके अलावा US 500 को बाय कर सकते हैं, और यूरो USD को भी बाय कर सकते हैं। ठीक है। तो ये दो अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, या तो कनाडा के साथ मुज़ाकरात वो फिर डिले हो जाए, कैंसिल हो जाए वो, या उसके बाद चाइना और मेक्सिको पे जो टैरिफ है वो डिले हो जाए या कैंसिल हो जाए। तो ये स्टॉक, क्रिप्टो और यूरो के लिए पॉजिटिव है। लेकिन अगर यूरोप पे भी वो, अभी देखिए यूरोप पे तो नहीं लगे ना, चाइना पे लग गए हैं, मैक्सिको पे लग गए हैं, कनाडा पे लग गए हैं, लेकिन अगर 30% से अबव वो करते हैं कि यूरोप पे भी हमने लगा लिए 30% से अबव, तो ये फिर यूरो USD के लिए एक अपॉर्चुनिटी, आप यूरो USD को सेल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सिंपली अपॉर्चुनिटी नंबर फर्स्ट है। फिर अपॉर्चुनिटी नंबर सेकंड हमारे पास क्या है? अपॉर्चुनिटी नंबर सेकंड हमारे पास ये है कि अगर जो कैनेडियन प्रेसिडेंट है, टरेडो नाम है कि क्या नाम है, जस्टिन, अगर उसने जो टैरिफ है वो कुछ मुज़ाकिरात नहीं की, और उन्होंने कुछ सख्त लैंग्वेज यूज़ किया, हार्ड लैंग्वेज यूज़ किया, और ट्रम्प ने कहा ठीक है कनाडा पे 25% लगने वाला है, अभी हम 50% लगा रहे हैं, कनाडा पे भी, मैक्सिको पे भी 50% और चाइना पे भी 20%। इसका मतलब है देखो 25% लग गया है, अभी वो कह रहे 50%, क्योंकि जो है वो मामला जो है वो गंभीर होता जा रहा है। मैक्सिको पे 50%, चाइना पे कोई 30% या 20%। तो फिर मजीद US 500 डाउन आ सकता है, यूरो USD डाउन आ सकता है, BTC डाउन आ सकता है। तो इसमें आप ये पोजीशन ले सकते हैं, US 500 को सेल कर सकते हैं, BTC को सेल कर सकते हैं, और यूरो USD को भी सेल कर सकते हैं। ठीक है। अगर इसी तरह हमारे पास, अब देखिए ये अपॉर्चुनिटी नंबर फर्स्ट ये है कि अगर इसमें कोई निगोशिएशन स्टार्ट होती है, कुछ पॉजिटिविटी आती है। और अपॉर्चुनिटी नंबर सेकंड हमारे पास ये है कि अगर ये एक्सट्रीम नेगेटिविटी की तरफ और भी जाते हैं। ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो कोई डबल जो टैरिफ है वो डबल नहीं किए, लेकिन काउंटर टैरिफ आ गया, यानी चाइना ने कहा ठीक है US से जो गुड्स आ रहे हैं ना उस पे भी 10% हम लगाते हैं, कनाडा ने भी कहा कि ठीक है, US ने, ट्रम्प ने हमारे प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लगाए, हम उनके जो प्रोडक्ट है उस पे भी जो है वो टैरिफ लगाते हैं। तो फिर अगेन चीज़ें जो है वो एस्केलेट हो रही है। तो US 500 डाउन आ सकता है, BTC डाउन आ सकता है। ठीक है। क्योंकि काउंटर टैरिफ जो है वो लग रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो ट्रम्प है, ये एक, आप ये समझ ले, एक बिजनेसमैन है। ठीक है। और इसका जो पॉलिटिकल चीज़ें वो बहुत डिफरेंट है, और 2025 ये अभी 4 साल के लिए सेलेक्ट हुआ है। तो ट्रेडिंग आपके लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज भी जो टेक्निकल के हैं वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि सारी मार्केट की जो मूवमेंट होगी वो टेक्निकल पे नहीं होगी बल्कि ट्रम्प पे होगी। ठीक है। तो जितनी भी जो 2017-18 में इन्होंने जो ट्रेड वॉर इसी तरह टैरिफ लगाए थे, ठीक है, उस वक्त भी मैं ट्रेडिंग कर रहा था। तो सिंपली यही होता है कि ये निगोशिएशन ट्रिक होते हैं कि कोई कंट्री अगर आपकी बात नहीं मान रही, ठीक है, और उसको टेबल पे ले आना है, ठीक है, और उससे अपनी बात मनवानी है, तो वो टैरिफ लगा लेता है। ठीक है। इसी तरह इससे पहले भी चाइना और US आपस में बैठ गए थे और ये मामला हल कराया था। तो ये कुछ भी हो सकता है, मामला जो है वो हल हो सकता है। ये आप कह सकते हैं कि ये एक निगोशिएशन ट्रिक है, और उसको थोड़ा सा प्रेस करना है कि ये जो US, जो ट्रम्प है वो डिमांड कर रहा है, वो वो पूरी कर ले। ठीक है। तो ये कोई 2-3 अपॉर्चुनिटी है, उसमें हम कर सकते हैं। ठीक है। फिलहाल 25%, 10% लग गए हैं। ठीक है। नेगोशिएशन स्टार्ट होते हैं, ये टैरिफ डिले होते हैं या कैंसिल होते हैं, तो USD कैट सेल कर सकते हैं। ठीक है। और अगर चाइना पे, मैक्सिको पे भी इसी तरह डिले और कैंसिल होते हैं, तो स्टॉक, क्रिप्टो के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, यूरो के लिए पॉजिटिव है। और अगर यूरोप पे जो है वो टैरिफ इम्प्लीमेंट हो गए, तो फिर यूरो USD को सेल कर सकते हैं। और अगर कोई काउंटर टैरिफ आ गया कि आपने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए, हम आपके ऊपर भी टैरिफ लगाएंगे, तो ये फिर मजीद जो है वो सिचुएशन बिगाड़ सकता है। ठीक है। एज ऑलवेज, जो भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट के सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।